जब समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीने से शिव जी का कंठ पड़ गया नीला। जाने समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी और उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक अप्सरा हाथ में एक फूलमाला लिए धरती पर उतर रही है। उसके हाथ में लगी उस फूलमाला में इतनी मादक सुगंध आ रही थी कि दुर्वासा का मन उस माला को पाने के लिए लालायित हो उठा। अप्सरा जैसे ही धरती पर उतरी, दुर्वासा तेजी से चलकर उसके समीप पहुंच गए और अप्सरा से बोले, हे सुंदरी, तुम्हारी यह माला तो बहुत ही सुंदर है, तुम यह माला मुझे दे दो। अप्सरा इनकार न कर सकी। वह बोली, अवश्य लीजिए भगवन, इस माला के योग्य आप नहीं होंगे तो भला और कौन होगा। अप्सरा ने वह माला दुर्वासा को दे दी। माला लेकर दुर्वासा आगे चल दिए। आगे चलकर उन्होंने ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र को आते देखा। उन्होंने वह माला देवराज इंद्र को देते हुए कहा, हे इंद्रदेव, यह पुष्पहार स्वीकार कीजिए। इसके फूल इतने ताजे और सुगंधिदायक हैं कि इनसे अभी भी मधुमक्खियां मधुर मधु का पान कर रही हैं। इंद्र ने वह माला ले तो ली, परंतु उन्होंने उसे अपने गले में नहीं डाला, अपितु हंसी हंसी में ही माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत हाथी उसकी सुगंध से ऐसा उन्मत्त हो उठा कि उसने वह माला अपनी सूंड से उठाई और उसे भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, हे इंद्रा, यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर डाला है तुमने। मैंने तुम्हें दिव्य पुष्पहार, जिसमें स्वयं समृद्धि की देवी श्री वास करती है, भेंट किया और उसका अनादर किया है तुमने। कान खोलकर सुन लो, जिस प्रकार तुमने इस दिव्य पुष्पहार को पृथ्वी पर फेंका है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी प्रकार तुम्हारी शासन की सभी शक्तियां धूल में मिल जाएंगी। इंद्र को अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा। वे ऐरावत हाथी से नीचे उतरे और दुर्वासा के आगे अपना शीश झुकाते हुए बोले, हे ऋषिवर, मुझसे भारी भूल हो गई, कृपा करके मेरे इस अपराध का क्षमा कर दीजिए। किंतु दुर्वासा टस से मस नहीं हुए। वे बोले, इंद्र, न तो मैं करुणामय हूं और न ही मैं आसानी से किसी को क्षमा करता हूं। मैं तुम्हारी एक भी विनती नहीं सुनूंगा। तुम तो स्वभाव से ही घमंडी हो। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी इस दिखावटी विनम्रता से पसीज जाऊंगा। देवराज इंद्र निराश होकर चले गए। दुर्वासा के श्राप के फलस्वरूप उसी दिन से प्रकृति में परिवर्तन होने लगा। पेड़ पौधे कुम्हलाने लगे। इंद्र एवं अन्य देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी। तब सभी देवता इंद्र के पास पहुंचे और आपस में विचार विमर्श करने लगे। वासुदेव बोले, देवराज, मेरे शरीर में तो एकदम से शिथिलता आ गई है। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी सारी शक्ति निचोड़ ली हो। जीवन में कुछ उत्साह ही नहीं रह गया। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है। अग्निदेव बोले, मेरा तो सारा शरीर ही जड़ हो गया है। कुछ काम करने में मन ही नहीं लगता। मैं स्वयं भी उस कारण को समझने में अक्षम हूं। देवेंद्र ने कहा, मेरे शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही है। जैसे ही असुरों को देवताओं के शक्तिहीन हो जाने का समाचार मिला, उन्होंने असुराधिपति के नेतृत्व में देवलोक पर धावा बोल दिया। युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। जो बचे वे अग्निदेव के नेतृत्व में भाग खड़े हुए। स्वयं इंद्र भी किसी प्रकार जान बचाकर देवलोक छोड़ भागे और पर्वत की गिरिकंदराओं में जाकर छिप गए। अन्य देवता भागकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक मेरु पर्वत पर स्थित था। वहां ऊंचे सघन वृक्ष, सुवासित सुमन और शीतल झरनों की कोई कमी नहीं थी, किंतु देवताओं को वहां की भीनी भीनी पवन भी कोई ठंडक नहीं पहुंचा सकी। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था।
पक्षियों के मधुर गान में भी अब उनकी रुचि नहीं रह गई थी। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए बोले, हे ब्रह्मा, कृपा करके हमारी दशा को देखिए, हमें दुर्वासा मुनि के श्राप से छुटकारा दिलाइए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और सर्वशक्तिमान विष्णु का स्मरण किया। फिर वे देवताओं से बोले, हम सबको मिलकर उनकी शरण में जाना होगा और जिनकी कृपा से देवता, असुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मैं भी, अर्थात हम सभी जीवित हैं। चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हीं से सहायता की याचना करते हैं। मैं तुम सबको उनके पास ले चलता हूं। ब्रह्मा जी के साथ देवता विष्णु लोक में पहुंचे। उनके तीव्र आलोक से सब चकाचौंध हो उठे और कुछ देर तक तो वे प्रभु को देख ही न सके। फिर सबने झुककर उनकी वंदना की। हे आदिदेव प्रणाम, हे सर्वज्ञ प्रभु आपको कोटिशा नमन। तत्पश्चात में तेजोमय सूर्य के समान भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। देवेंद्र ने उनसे कहा, हे अंतर्यामी, आपसे कुछ छुपा नहीं है, न अतीत न वर्तमान। आप हमारी दशा भली भांति जानते हैं। कृपा करके असुरों पर विजय पाने में हमारी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए अभी तुम्हें उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए। परंतु देव, हम संधि कैसे करें? देवेंद्र बोले, असुर तो हर अवसर पर हमारी दशा से लाभ उठाते हैं। वे हमसे बुरा व्यवहार करते हैं। समय पड़ने पर चूहे और सांप में भी मैत्री हो जाती है। भगवान विष्णु ने कहा, इसलिए इस समय असुरों से मित्रता कर लेना ही तुम्हारे हित में है। किंतु भगवान, हम उनके पास जाने से डरते हैं। इंद्र बोले, तभी तो मैं कहता हूं कि पहले उनसे संधि करो, उसके बाद समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न करो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम अमृत प्राप्त करने में उन्हीं असुरों की सहायता लो। एक बार यदि तुम लोग अमृत पी लोगे तो फिर तुम्हें उनसे कोई भय नहीं रहेगा। किंतु देव, यदि असुर अमृत निकालने में हमारी सहायता करेंगे तो क्या वे भी उसके भागीदार नहीं होंगे? ऐसा नहीं होगा। वे मंथन में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु अमृत में उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया। विष्णु के आश्वासन पर देवताओं की बाहें खिल गई। उन्होंने विष्णु को पुनः नमन किया और बोले, असुरों को समुद्र मंथन के लिए अवश्य आमंत्रित करेंगे भगवान। देवता असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे। वह तीनों लोगों को जीत लेने के पश्चात विश्राम कर रहा था। असुरों ने जब देवताओं को आते देखा तो वे उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी बलि ने उन्हें रोका और उनसे कहा, ठहरो, अपने हथियार नीचे कर लो। देख नहीं रहे कि देवता निहत्थे हैं। वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर हमारे पास आए हैं। लेकिन राजन, वे हमारे शत्रु हैं। असुर सेनापति ने कहा, लेकिन वे शस्त्र विहीन हैं। वे शायद हमसे संधि की बात करने आए हैं, इसलिए उन्हें हमारे पास आने दो। बलि ने आदेश दिया। आदेश पाकर असुरों ने अपने शस्त्र नीचे कर लिए। देवता बलि के पास पहुंचे। बलि ने उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान दिया। फिर उनसे पूछा, आप लोग इतना संकट उठाकर मेरे पास क्यों आए हैं? क्या कोई प्रस्ताव लाए हैं? हाँ राजन, बात कुछ ऐसी ही है। इंद्र ने कहा, तो फिर कहो, कौन सा प्रस्ताव है वह? बलि ने पूछा। इंद्रदेव बोले, पहले आप यह बताएं कि क्या आप अमरता प्रदान करने वाला दिव्य पेय अमृत प्राप्त करना चाहते हैं?
अमृत का नाम सुनते ही असुर चौंक पड़े। तभी राजा बलि ने कहा, अमृत में तो हमारी सदा से ही रुचि रही है, हम उसे जरूर प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन उसे प्राप्त करना तो असंभव ही है। यह सुनकर इंद्र ने बोले, अब अमृत को प्राप्त करना असंभव नहीं है असुराधिपति, क्योंकि हमने उसे निकालने का मार्ग खोज लिया है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्षीर सागर को मथना होगा। फिर इंद्र ने राजा बलि को विष्णु द्वारा निर्देशित अपनी पूरी योजना समझा दी। योजना को समझकर राजा बलि ने कहा, यह योजना तो सचमुच ही बहुत अच्छी है, मैं इस योजना से पूरी तरह सहमत हूं, किंतु पहले मुझे अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो कीजिए न राजन। इंद्र बोले, हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। बलि ने अपने प्रमुख मंत्रियों शंबर, अरिष्टनेमि, पौलोम और कालकेय आदि से सलाह की। सभी ने उस योजना का स्वागत किया। इस प्रकार कुछ समय के लिए देवता और असुरों में मैत्री संधि हो गई। योजनानुसार दोनों पक्ष दूध के समुद्र अर्थात क्षीर सागर पर जा पहुंचे। उन्होंने अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां सागर में डाली। अब प्रश्न पैदा हुआ सागर को मथने का। तब राजा बलि ने अपने मंत्रियों से कहा, हमारी तैयारी तो हो गई, किंतु यह समुद्र तो बहुत ही विशाल है, इसे मथेंगे किससे? सिर्फ एक पर्वत से ही मथानी का काम हो सकता है। कुछ सोचते हुए शंबर ने उत्तर दिया। इस पर असुरों की परेशानी को भाप इंद्र ने उनसे कहा, भगवान विष्णु ने मंदिराचल पर्वत उखाड़कर उसका उपयोग करने को कहा था। आप सब लोग हमारे साथ चलिए, हम मंदिराचल को उखाड़कर लाएंगे और उसका उपयोग मथानी के रूप में करेंगे। मंदिराचल पर्वत बहुत ही विशाल था। उसके शिखर बादलों से बातें करते थे। वह 11,000 योजन ऊंचा था और लगभग उतना ही गहरा भूमि में धंसा हुआ था। सबने मिलकर जोर लगाया और अंततः उसे भूमि से उखाड़ दिया। देवता और असुर उसे समुद्र की ओर ले चले। सभी बलशाली एवं पराक्रमी थे, फिर भी पर्वत के बोझ से वे हाफ कांप रहे थे। समुद्र तक का रास्ता उन्हें भारी पड़ रहा था। आखिरकार दोनों ही पक्षों की शक्ति जवाब दे गई। उनके हाथों से पर्वत गिर पड़ा और उसके नीचे दबकर अनेक देवता व असुर मौत के मुंह में चले गए। देवताओं एवं असुरों की चीखों से आसमान गूंजने लगा। देवराज इंद्र और राजा बलि दोनों ही निराश भाव से खड़े होकर विचार में डूब गए कि अब क्या करें। तभी उनकी निराशा आशा में बदल गई। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर दोनों पक्षों में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि मृत पड़े देवताओं और दैत्यों पर डाली। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सभी मृत पड़े सुर और असुर पुनः जीवित गए। भगवान विष्णु ने एक हाथ से सहज ही मंदिराचल पर्वत को उठा लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तत्पश्चात विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार हुए और क्षीर सागर की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर गरुड़ ने धीरे से पर्वत को सागर में रखा और फिर भगवान विष्णु को लेकर उड़ गया। अब प्रश्न यह था कि मथने के लिए नेति किसे बनाया जाए। यहां पर भी भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को बताई गई युक्ति काम आई। उन्होंने नागों के राजा वासुकी को इस काम में प्रयुक्त करने का निश्चय किया। तब देवता और असुर नागों के राजा वासुकी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे वासुकी, हमारे साथ चलकर समुद्र मंथन में हमारी सहायता कीजिए। मंथन के पश्चात समुद्र में से जो अमृत निकलेगा उसमें आप भी भागीदार होंगे। अमृत के लालच में नागराज वासुकी ने तुरंत सहमति व्यक्त कर दी। वे देव और असुरों के साथ क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर देव और असुरों ने उन्हें रस्सी की तरह मंदिराचल के चारों ओर लपेट दिया। अब मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। देवता वासुकी के सिर वाला हिस्सा पकड़ने को आगे बढ़े तो असुरों ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने सिर वाला हिस्सा स्वयं पकड़ने की जिद की।
इंद्र तो ऐसा चाहते ही थे। वे जानबूझकर वासुकी के सिर की ओर बढ़े थे ताकि उनका विरोध करने के लिए असुर स्वयं सिर वाला हिस्सा थामने की जिद करें। मन ही मन मुस्कुराते हुए इंद्र पूंछ वाले हिस्से की ओर बढ़ गए। इस प्रकार देवताओं ने वासुकी के पूंछ वाला हिस्सा थामा और असुरों ने उसके आगे का भाग। मंथन आरंभ हो गया। इसके पश्चात एक नई बाधा और आ गई। मंदिराचल के नीचे कोई आधार तो था नहीं, अतः वह धीरे धीरे अपने भारी बोझ से समुद्रतल की ओर खिसकने लगा। अब तो देव और असुर दोनों ही घबरा उठे। अब क्या करें? कैसे रोके पर्वत को नीचे धंसने से? यह प्रश्न उनके सामने ज्वलंत हो उठा। इस बार भी भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए पधारे। एक विशाल कछुए का रूप धारण करके वे समुद्रतल में जा पहुंचे और मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। दोनों पक्षों ने फिर से मंथन का कार्य शुरू कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं और असुरों एवं वासुकी में नई शक्ति का संचार हो गया था, अतः मंथन की गति तेज और तेज होती गई। वासुकी के अनेक मुख अग्नि और धुआं उगलने लगे। इस गरम, घने एवं जहरीले धुएं ने असुरों को, जो वासुकी के सिर के पास थे, चारों ओर से ढक लिया। वे बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे। असुरों के अनेक पराक्रमी वीरों पोलों, कालके, इलवल आदि का रंग बदरंग हो गया। वे किसी दावानल द्वारा झुलसाए पौधों की भांति सूख गए। देवता भी धुएं से अछूते नहीं रह सके, किंतु भगवान विष्णु ने उन पर शीतल जल की फुहारें छोड़कर उनमें स्फूर्ति भर दी। देवता और असुर मथते गए। मंथन से अनेक प्रकार की मछलियां एवं जहरीले सर्प बाहर निकले। फिर निकला भयंकर विष, जो घने धुएं के समान भूमंडल पर छा गया। यह देखकर देवता चिल्ला उठे, साथियों, बचो! यह भयंकर विष हलाहल है। शीघ्र ही यह जगत पर छाकर सब जीवों के प्राण ले लेगा। व्याकुल होकर देवताओं ने इस बार भगवान शंकर को पुकारा, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, हम लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए देव। शिवजी ने देवताओं की पुकार सुनी। वे तुरंत कैलाश छोड़कर देवताओं की रक्षा के लिए उनके पास पहुंचे। उन्होंने उस विष को अपनी अंजलि में भरकर पी लिया, किंतु उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल पी लेने से उनका कंठ नीला पड़ गया और कंठ नीला हो जाने के कारण उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। देवताओं ने उन्हें नमन किया, हे नीलकंठ, हमारी प्रार्थना सुन लेने के लिए आपको बारंबार प्रणाम। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। हे देव, आपने हमारी पुकार सुनकर हमारी जो सहायता की है उसे हम सदैव याद रखेंगे। शिवजी ने मुख से कुछ कहा नहीं, वे सिर्फ मुस्कुराते रहे। इसके पश्चात मंथन से समुद्र में से सुरभि नाम की एक गाय प्रकट हुई। तत्पश्चात श्वेत धवल उच्चैश्रवा घोड़ा फिर निकली, कुछ परम सुंदर अप्सराएं। इनके बाद दिव्य वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ और पारिजात के पश्चात प्रसाद भरे नेत्रों वाली मदिरा की देवी वारुणी प्रकट हुई और इनके पश्चात समुद्र में से रूपमती कांतिमी देवी श्री बाहर आई। उनका रूप निहार कर देवता और असुर दोनों ही विचलित हो उठे। सभी दौड़ दौड़ कर उनका स्वागत करने लगे। इंद्र ने उन्हें एक आसन प्रस्तुत किया। गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों ने स्वर्ण कलशों में पवित्र जल लाकर उनके चरण धोए। ऋतुराज वसंत फल और फूल ले आए। अप्सराओं ने उनके सामने नृत्य आरंभ कर दिया। मेघों ने तरह तरह के वाद्य एवं शंख बजाकर उनका संगीतमय स्वागत किया। जल के देवता वरुण ने सुवासित वैजयंती माला उन्हें भेंट की। मंगलाचरण की इन विधियों के पूरे होने पर श्री लक्ष्मी जी उठ खड़ी हुई। वे चारों ओर दृष्टि डालते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रही थी जो सर्वगुण संपन्न हो।
अंत में उन्होंने भगवान विष्णु का चयन किया और हाथ में थमी वैजयंती माला उन्हें पहना दी। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। एक एक करके अनेक वस्तुएं समुद्र के गर्भ से निकलती गई। इस प्रकार 13 वस्तुएं निकलने के बाद अंत में दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश थामे समुद्र से बाहर आए। उन्हें देखकर देवताओं ने परम संतुष्टि का अनुभव किया। अभी वे उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि असुर पक्ष में भयंकर कोलाहल आरंभ हो गया। अमृत कलश को छीनने के लिए असुर धन्वंतरी की ओर दौड़ पड़े। एक असुर ने झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया और उसे आकाश की ओर ले उड़ा। देवताओं ने उसका पीछा किया और अंततः अमृत कलश वापस ले लिया। इस छीनाझपटी में कलश का अमृत छलककर नीचे सरिताओं में गिर गया। वे नदियां थीं गंगा, नर्मदा एवं शिप्रा नदी। जहां जहां अमृत कलश से अमृत नीचे गिरा था, वहां वहां आज भी कुंभ के मेले लगते हैं। असुरों की इस छीनाझपटी को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत एक मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और उस ओर बढ़ चले, जहां अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में छीनाझपटी चल रही थी। तभी अचानक असुरों की नजरें मोहिनी पर पड़ी, जो रसीले हाव भाव एवं कटाक्ष बिखेरती उन्हीं की ओर आ रही थी। मोहिनी को देख असुर अमृत पीना भूल गए और एकटक उसकी ओर देखने लगे। कैसा अनुपम सौंदर्य है, काल के असुर के मुंह से निकला। हाँ, और रूप भी कितना मनोरम है। पोलोम बोला, क्यों न हम इससे ही कहें कि यह अमृत हमें बांट दे। इलवल ने सलाह दी, इसके हाथों से अमृत पीकर मैं तो धन्य हो जाऊंगा। एक अन्य असुर ने लार टपकाते हुए कहा, चलो चलकर उससे बातें करते हैं। इलवल बोला और मोहिनी की ओर बढ़ गया। इस बार वह असुर, जिसने अमृत कलश अब भी कब्जाया हुआ था, आगे आया। उसने मोहिनी से कहा, लो सुंदरी, यह अमृत कलश लो और अपने हाथों से हम सब में अमृत बांट दो। तब मोहिनी ने इठलाते हुए मादक स्वर में उससे कहा, अरे असुर लोगों, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तो एक नारी हूं। क्या आप नहीं जानते कि नारियां कितनी चंचल होती हैं? प्रत्युत्तर में कई ठहाके उभरे। फिर पोलोम असुर ने कहा, तुम्हारी बात सत्य है सुंदरी, किंतु हमें तुम पर विश्वास है, इसलिए हमारी इच्छा है कि तुम यह अमृत हम सबको बराबर बराबर बांट दो। अच्छा, किंतु तुम्हें मेरा निर्णय स्वीकार करना होगा, चाहे तुम उससे सहमत हो या न हो। मोहिनी ने कहा, तुम्हारा कोई भी कार्य हमें अप्रिय लग ही नहीं सकता। पोलोम की कामुक आवाज गूंजी। मोहिनी ने कुछ क्षण विचार किया। वह सोचने लगी, इन्हें अमृत दे देना तो जहरीले सांपों को दूध पिलाने के समान होगा। नहीं नहीं, इन्हें अमृत हरगिज भी नहीं मिलेगा। इस बीच देवता और असुर दो कतारें बांधकर चुपचाप खड़े हो गए। मोहिनी जब राहु को अमृत पिलाने लगी तो देवता चिल्ला उठे, ठहरो देवी मोहिनी, इसे अमृत मत पिलाना, यह देवता नहीं है। अमृत मुश्किल से राहु के कंठ तक ही पहुंचा था कि विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र राहु के सिर की ओर फेंक दिया। सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर काट डाला। उसका मस्तक विहीन सिर जब पृथ्वी पर गिरा तो धरती फट गई और पर्वत डावाडोल हो गए। असुर राहु का कटा सिर भयंकर गर्जना करता हुआ आकाश की ओर उड़ चला। आज तक भी राहु के सिर और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच संघर्ष चल रहा है। राहु का सिर नियमित अवधि के बाद सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता है, जिससे ग्रहण होते राह के साथ ऐसा होते देख आखिरकार असुरों को होश आ गया। उन्होंने मोहिनी के रूप में विष्णु को पहचान लिया। तब वे विष्णु द्वारा किए गए छल से बहुत कृपित हैं और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, हमें भी अमृत दो।
हमारा भी इस पर हक है। और इस हड़बड़ी के बीच बहुत से देवताओं ने झटपट अमृत पी लिया और वे अमर हो गए। इधर असुर भलीभांति अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर देवताओं पर झपट पड़े और तब उस विशाल समुद्र के तट पर देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने असुरों पर नुकीले भाले बर्छे फेंके। असुर बड़ी संख्या में मारे गए। स्वर्ण मुकुटों से सजे उनके सिर रणभूमि में जहां तहां लौटने लगे। युद्ध के गर्जन और कराहों से वातावरण गूंजने लगा। युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तभी स्वयं विष्णु युद्ध भूमि में पहुंचे। कुछ क्षण उन्होंने दोनों पक्षों की ओर देखकर विचार किया कि दोनों ही पक्ष समान रूप से शक्तिशाली हैं, पर देवता कुछ शिथिल पड़ते नजर आ रहे हैं। शायद उन्हें मेरी सहायता की जरूरत है। ऐसा विचार कर उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जो पलक झपकते ही भगवान विष्णु के हाथ में पहुंच गया। भगवान विष्णु ने असुरों का निशाना साधकर सुदर्शन चक्र उन पर फेंका। चक्र तेजी से घूमता हुआ असुरों की ओर बढ़ा और उनका विनाश करने लगा। समरभूमि में असुरों की आहें कराहें गूंजने लगी, किंतु असुर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे युद्ध भूमि छोड़कर आकाश की ओर उड़ गए और वहीं से विशालकाय पर्वत उठा कर देवताओं पर फेंकने लगे। पर्वतों के टकराने से भयंकर गर्जन होने लगा। वन, वृक्ष, पृथ्वी सभी थरथरा उठे। एक बार फिर भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा की। उन्होंने अपने बाण चलाकर नीचे नीचे गिरते हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। असुरों की अंतिम चाल भी निष्फल रही। अपनी हार मानकर उनमें से कुछ चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी के गर्भ में समा गए और कुछ समुद्र में कूद गए। विजयी देवताओं ने मंदिराचल पर्वत को फिर से उसके स्थान पर स्थापित कर उसकी स्तुति की। देवताओं की मनोकामना पूरी हुई। अमृत पीकर वे अमर हो गए। हर्षोल्लास मनाते हुए जब वे अपने अपने धाम की ओर चले तो उनके जयघोष से आकाश गूंज उठा।